अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आसिफ यासीन और आप देख रहे हैं द ब्रेव टेक। गाइस, वेब डेवलपमेंट की हमारी ये सेकंड क्लास है और आज की इस क्लास में हम HTML के कुछ नए टैग्स पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम अपनी वेबसाइट का नाम, टाइटल किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं और उसे टाइटल बार के अंदर हम देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम HTML के नए टैग्स पढ़ेंगे। HTML5 कर रहे हैं हम, इससे पहले कुछ वर्जन थे। अगर आप उनकी हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो मैं कुछ वीडियोस के बाद इसकी हिस्ट्री बताऊंगा। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम अपना एक वीडियो बनाएंगे एंड उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि CSS के कौन कौन से वर्जन थे और उनमें क्या क्या अपडेट आई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ में दिए गए बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे रहे। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए हम अपना वेब ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं एंड उसके साथ साथ ही हम अपना कोड एडिटर ओपन कर लेते हैं। ये हमारी लास्ट वाली जो फाइल थी वही है। देखें, first.html हमने लास्ट वीडियो में बनाई थी पहले ट्यूटोरियल में। और यहाँ पे कुछ हेडिंग्स के टैग्स देखेंगे। HTML में सबसे पहले हेडिंग्स के टैग देखेंगे हम एंड उसके बाद कुछ और एडवांस जो टैग्स हैं वो उनकी तरफ हम रुजू करेंगे। देखें, HTML के अंदर 6 हेडिंग्स के टैग होते हैं, H1 से लेके H6 तक। ठीक है, उनको हम किस तरह से डिफरेंट कर सकते हैं, आइए हम देखते हैं इनको इम्प्लीमेंट करके। देखिए, मैंने सबसे पहले बॉडी के अंदर H1 लिखा और H1 के लिखने के बाद इस टैग्स के बाद देखिए हर टैग का एक ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग होता है। यहाँ पे H1 ओपन हो रहा है एंड उसके बाद हमारा ये क्लोजिंग टैग हो रहा है। देखें, स्लैश के साथ हम इसे क्लोज करते हैं, एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग। और इन्हीं टैग्स के अंदर हम अपने वैल्यूज़ को पुट करते हैं, जो भी हमें टाइप करना हो हम इन्हीं के अंदर करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज दिस इज़ माई H1 टैग। ठीक है, ये लिखा और लिखने के बाद मैंने अभी से Ctrl+S से सेव किया और इसे Shift+Alt और C से इसका पाथ कॉपी किया। आप पाथ यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। सिंपली इस पर राइट क्लिक करना है एंड राइट क्लिक करने के बाद हमने कॉपी पाथ पे क्लिक करना है, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से भी आप कॉपी पाथ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, और Shift+Alt और C प्रेस करेंगे तब भी हमारा जो पाथ होगा वो कॉपी हो जाएगा। सिंपली अपना वेब ब्राउज़र ओपन करना है और वेब ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ सर्च बार के अंदर वो जो हमने पाथ कॉपी किया उसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सिंपली अब इंटर करना है और चेक करना है। देखिए, हमारा H1 टैग आ गया, दिस इज़ माई H1 टैग। ठीक है, और इसके साथ साथ ही हम इसके कुछ दूसरे टैग्स भी देखते हैं। H1 हमने देख लिया, अब H2 देखते हैं। सिंपली करना क्या है, हमें इसकी एक कॉपी चाहिए। ठीक है, अगर इसी की कॉपी चाहिए तो हम एक शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, Shift+Alt और डाउन एरो। Shift+Alt और डाउन एरो, जैसे हमने ये प्रेस किया तो कॉपी लाइन डाउन होगी, मतलब एक लाइन नीचे कॉपी होके आ जाएगी। अभी हमने सिंपली H1 की जगह पे यहाँ पे H2 को कर देना रिप्लेस और यहाँ पे H2। ठीक है, और यहाँ पे मैं सेकंड हैंडल लिख देता हूँ। ठीक है, दिस इज़ माई H2 टैग। ठीक है, और जैसे मैंने इसे सेव करके यहाँ वेब ब्राउज़र में आके इसे रिलोड किया तो आप देख सकते हैं पहले वाली H1 की हेडिंग थी और दूसरी थी हमारी H2 की। ठीक है, अब एज इट ही हमारे पास H3 है। मैंने अगेन इंटर प्रेस किया और यहाँ पे मैं H3 टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस इज़ माई H3 टैग। और जैसे मैंने इसे सेव किया तो आप यहाँ पे रिज़ल्ट देख लेंगे। लेकिन सबसे पहले H1, फिर H2, फिर H3। ठीक है, और एज इट ही हमारे पास H4 होगा। मैंने H4 टाइप किया एंड उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज़ माई H4 टैग। हम एक काम करते हैं, एक ही बार में H6 तक लिख लेते हैं एंड उसके बाद हम अपना रिज़ल्ट चेक करेंगे। मैंने H5 लिया और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया दिस इज़ माई H5 टैग। ठीक है, और एज इट ही हम H6 लिखेंगे। H6 टाइप किया और मैंने लिख दिया यहाँ पे दिस इज़ माई H6 टैग। ठीक है, H1 से लेके हमने H6 तक टैग लिखे। अब देखते हैं हम इसका आउटपुट देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड क्लिक करने के बाद कंट्रोल और R प्रेस किया रीलोड करने के लिए।
आप देख सकते हैं कि हमारा जो H1 टैग था वो सबसे बड़ा है, ठीक है। उसका जो फाउंड का साइज़ है, जो टेक्स्ट का साइज़ है वो उसका सबसे बड़ा है। एंड उसके बाद H2, फिर H3, H4, H5 एंड H6, ठीक है। ये हमारे पास होती है HTML के अंदर हेडिंग्स के टैग, इन्हें हेडिंग टैग बोलते हैं, H1 से लेके H6 तक। अब ये नहीं है कि आपने यहाँ पे H1 पहले डिक्लेयर कर दिया, आपने H1 ले लिया और उसके बाद आप H1 नहीं ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप H1 को जितनी बार चाहें इतनी बार ले सकते हैं। देखिए मैं आपको लेके दिखाता हूँ। मैंने अगेन H1 टाइप किया और H1 के बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे दिस इज़ माई अगेन H1 टैग। अब ये लिखा, सेव किया और सेव करने के बाद हम अपना आउटपुट देखते हैं। आप देख सकते हैं हमने अगेन इसको प्रिंट कर लिया। आप जितनी बार मर्ज़ी चाहें आप इसको प्रिंट कर सकते हैं एंड जितनी बार जहाँ चाहें यूज़ कर सकते हैं। मैंने अगेन इसको ओपन किया। ये तो था हमारे पास हेडिंग टैग एंड उसके बाद ही हमारे पास पैराग्राफ का टैग आता है। अगर हमें पैराग्राफ लिखना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली मैंने एंटर प्रेस किया, ठीक है। अब मैं इनको इरेज कर लूँ, इन टैग्स को मैंने इरेज किया एंड इरेज करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज कंप्यूटर। H1 के अंदर मैं कंप्यूटर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मैंने कंप्यूटर का कोई पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। कंप्यूटर का मैंने कोई पैराग्राफ लिखना है, तो पैराग्राफ लिखने के लिए हमारे पास HTML के अंदर P टैग होता है। सिंपली P प्रेस किया एंड P प्रेस करने के बाद हमने एंटर प्रेस कर दिया। अब जैसे एंटर प्रेस किया तो हमारे पास पैराग्राफ टैग आ गया। इसके अंदर हम पैराग्राफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ कंप्यूटर के बारे में कुछ लिख देता हूँ। सपोज कंप्यूटर इज़ वेरी फेमस ठीक है। इस तरह से मैंने टाइप किया, लेकिन मुझे अभी इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा मतलब लेंथी पैराग्राफ लिखना है और मैं नहीं चाहता कि मुझे टाइप करना पड़े। बस मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए, टेस्ट के लिए मैंने एक बड़ा सा पैराग्राफ लेना है। तो तब क्या करेंगे, तब हम यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की एक जो डमी टेक्स्ट देता है हमें, विजुअल स्टूडियो कोड। देखें हमने यहाँ पे लिखा लोरम, ठीक है। और हम लोरम लिखने के बाद सिंपली एंटर किया। देखें हमें एक वर्ड्स मिल गए हैं काफ़ी सारे सिर्फ लोरम लिखने से। देखें इतनी लाइन मिली है, लेकिन ये लाइन आगे जा रही है तो हमें इसे रैप करना पड़ेगा। रैप करने के लिए आपको कौन सी की प्रेस करनी है, देखें Alt और G प्रेस करेंगे तो ये टेक्स्ट हमारा रैप हो जाएगा। काफ़ी सारे टेक्स्ट आ गए। मैंने सेव किया एंड सेव करने के बाद हम अपना रिज़ल्ट चेक करते हैं। देखिए मैंने इसे रीलोड किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास पैराग्राफ आ गया। अब लोरम को आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा चाहिए, मैंने अगेन लोरम लिखा और लोरम मैंने सपोज 200 कर दिया। जितने वर्ड्स आपको चाहिए लोरम के, लोरम एक डमी वर्ड्स देता है हमें और इन वर्ड्स का कोई मतलब नहीं होता, ऐसे ही बस डमी टेक्स्ट होता है हमारे पास। मैंने लोरम 200 लिखा क्योंकि मुझे लोरम के 200 वर्ड्स चाहिए थे एंड सिंपली एंटर पे क्लिक। ठीक है, हमारे पास 200 वर्ड्स आ गए। अब हम चेक करते हैं हमारा आउटपुट, ठीक है। तो इस तरह से वर्क करता है हमारा पैराग्राफ। एंड अगेन सपोज मैं जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं उसके बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा H1 टैग अगेन, और इसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। मैंने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लिखा एंड पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लिखने के बाद अब हम अपना रिजल्ट चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने कंट्रोल R प्रेस किया और उसके बाद हम अगेन इसके नीचे कोई डमी पैराग्राफ ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे P टैग लिया और यहाँ पे मैंने लोरम के कुछ वर्ड्स ले लिए। सपोज लोरम 200 वर्ड्स या लोरम 300 वर्ड्स, ठीक है। अब सेव करेंगे एंड सेव करने के बाद हम इसका रिजल्ट चेक करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी हेडिंग्स और पैराग्राफ टैग्स वर्क करते हैं HTML के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम एडवांस टैग्स की तरफ बढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। और आज की वीडियो के लिए यही, आप इस पर प्रैक्टिस करें और इसका जो रिज़ल्ट है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और अगर ईमेल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर और डिस्क्रिप्शन में अपना मेल दे दूँगा, आप वहाँ से मेरे साथ कॉन्टैक्ट करके टेस्ट वगैरह दे सकती हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई और आपका फ्रेंड सीखना चाहता है तो उसके साथ शेयर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।